1960 के दशक की बात है। उस समय आज की तरह रोशनी, कैमरे और सुरक्षा के इतने इंतजाम नहीं थे। रात होते ही शहर के कई हिस्से अंधेरे में डूब जाते थे। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में लाखों लोग झुग्गी बस्तियों में रहते थे। लोग दिन भर मेहनत करते और रात को थककर गहरी नींद में सो जाते। लेकिन उसी समय शहर में एक ऐसा खौफ फैलने लगा जिसने लोगों की नींद छीन ली। रात के अंधेरे में कोई अज्ञात व्यक्ति गरीब और बेघर लोगों पर हमला कर रहा था। लोग सुबह उठते और देखते कि किसी की जान चली गई है। किसी को समझ नहीं आता था कि ये सब कौन कर रहा है। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि शहर में कोई खतरनाक अपराधी घूम रहा है। एक रात मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में एक व्यक्ति पर हमला हुआ। वो रात को सो रहा था और अचानक उस पर भारी चीज से वार किया गया। जब सुबह लोग इकट्ठा हुए तो सब हैरान थे। कुछ ही दिनों बाद दूसरी जगह भी ऐसा ही हमला हुआ, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी। हर बार तरीका लगभग एक जैसा था। हमलावर रात में आता, सोते हुए व्यक्ति पर हमला करता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। इससे पूरे इलाके में डर फैल गया। जब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं तो पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर घटना के बाद अपराधी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता था। उस समय आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक भी इतनी विकसित नहीं थी। पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि हमले अक्सर रात में होते हैं और निशाना ऐसे लोग होते हैं जो खुले में या झुग्गियों में सो रहे होते हैं। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा कि ये सभी घटनाएं शायद एक ही व्यक्ति कर रहा है। जैसे जैसे हमलों की खबर फैलने लगी, लोगों में डर बढ़ने लगा। कई लोग रात में सोने से डरने लगे। कुछ परिवारों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कर ली। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग रात में पहरा देने लगे। हर किसी को लगने लगा कि कहीं अगला निशाना वही न बन जाए। लोग उस रहस्यमयी अपराधी को अलग अलग नामों से बुलाने लगे। कुछ लोग उसे साइको किलर कहते थे। जांच में यह बात सामने आई कि अपराधी अक्सर अकेला चलता था। वो रात के समय ऐसे इलाकों में जाता जहां लोग खुले में सोते थे, फिर अचानक हमला करता और तुरंत वहां से निकल जाता। उसके हमले अचानक होते थे और बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, इसलिए गवाह मिलना भी मुश्किल था। काफी समय तक पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने बताया कि उसने एक संदिग्ध आदमी को रात में घूमते हुए देखा था। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू की। काफी खोज के बाद पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। उसका नाम था रामन राघव। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे पूछताछ में उसने कई ऐसी बातें बताईं जो पुलिस को चौंका देने वाली थी। उसके बयान से पुलिस को कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। कई अधिकारियों को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जब मामला अदालत में पहुंचा तो यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। अदालत में कई गवाह पेश किए गए। पुलिस ने जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही रहा। कई साल बाद वहीं उसकी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे शहर को हिला दिया था। लोगों को एहसास हुआ कि अपराध कहीं भी हो सकता है। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन 1960 के दशक में मुंबई के लोगों के दिल में जो डर पैदा हुआ था वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी असली डर किसी फिल्म या कहानी में नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं में छिपा होता है। और यही वजह है कि रामन राघव का नाम आज भी भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में लिया जाता है।